अगर आपने डोंट वॉच दिस वीडियो या डू नॉट क्लिक ऑन इट लिखे होने के बाद भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने कुछ गलत नहीं किया। ये एक आम ह्यूमन बिहेवियर है कि जब भी कोई इंसान कहीं पे कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ देखता है जहाँ पे उसको मना किया जाता है कि ये नहीं करना या ये ख़तरनाक है या तुम ये नहीं कर सकते, तो हमेशा उस पे जो ह्यूमन रिएक्शन ये ऐसा ही आता है कि इंसान उसको लाजमी करने की कोशिश करता है। रिसेंटली बॉलीवुड मूवी एनिमल लॉन्च हुई। इसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी इसी ट्रिक को यूज़ किया और हमारे माइंड से खेलते हुए अपने हर इंटरव्यू में खुद और अपने जितना स्टाफ है और जितनी भी कास्ट है, चाहे वो रणवीर कपूर हो या कोई भी इसकी कास्ट हो, उनके जहाँ जहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे उनके इंटरव्यू हुए, वहाँ पे उनको इस बात को कहने के लिए फिक्स कर दिया गया कि आपने ये बात लाजमी कहनी है कि कमज़ोर दिल के लोग, यानी कि जो लोग डर जाते हैं जल्दी, जिनका दिल कमज़ोर है, जो कोई हाथ से बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके दिमाग पे जल्दी उसका असर हो जाता है, वो ये मूवी ना देखें। Absolutely. When I heard it, What were your first when he finished narrating, I said, please excuse me. I went to the bathroom. I looked at myself in the mirror, and I was so scared. और यहीं से हमारे माइंड ने रिएक्ट किया और इस मूवी को इतना बिजनेस मिला। लाखों करोड़ों लोग, शायद पहले इतने लोग इसको ना देखने जाते, लेकिन इस बात से जो क्यूरियोसिटी पैदा हुई, लोग क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या है इस मूवी में कि हमें मना किया जा रहा है कि ये मूवी कमज़ोर दिल वाले ना देखने जाएं। और कौन ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसका दिल कमज़ोर है, और इसी चीज़ ने उसको बेइंतहा बिजनेस दिया। कमज़ोर दिल वाले लोग इस मूवी को, इस क्लिप को ना देखें, ये आपको बहुत जगह लिखा नजर आता है, लेकिन लास्ट टाइम याद करें कहीं पे भी ऐसा लिखा हो आपने उस क्लिप को, उस मूवी को, उस फुटेज को ना देखा हो। जब भी आपको ये लिखा हुआ नजर आता है और कोई वीडियो आप देखा ना देखें, उस वीडियो को लाजमी देखते हैं, और इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। हर इंसान के दिमाग में हमेशा से ये चीज़ चल रही होती है कि उसने रिबेल करना है इस चीज़ को, कि अगर उसको कहा जाए कि तुमने ये काम नहीं करना, तो वो कहेगा कि मैंने क्यों नहीं करना। वो इस काम को लाजमी करता है और उसकी 3 वजह होती हैं। कभी तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि ऐसा क्या है कि इस काम को करने से मुझे मना किया जा रहा है, और कभी उसको अपने फ्रीडम को, जो वो आज़ादी महसूस करता है अपने दिमाग में, अपने दिल में, उसको अपने फ्रीडम को ख़तरा महसूस होता है और वो उस काम को करने की कोशिश करता है कि लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ के ही अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और तीसरे नंबर पे आ जाती है चैलेंजिंग सिचुएशन, जहाँ पे वो अपने आप को चैलेंज करने लगता है कि अगर तुम कर सकते हो या अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये 3 चीज़ों पे जब इंसान रिएक्ट करता है तो इसको एक्सपर्ट कहते हैं फीलिंग या साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। इसी चीज़ को बहुत सी हॉरर मूवीज़ में भी यूज़ किया जाता है। हमेशा हम हॉरर मूवी से पहले लिखा होता है कि कमज़ोर दिल वाले इसको ना देखें, या कभी तो आप ऐसा देखते हैं कि मूवी लॉन्च भी हो जाती है और उसके कुछ महीनों या कुछ हफ्तों बाद ये जगह जगह पे न्यूज़ उस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की तरफ से ही चला दी जाती है कि इस मूवी में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से इतने लोगों को हार्ट अटैक आ गया, इतने लोग डर गए, इतने लोगों के दिमाग पे असर हो गया, इस वजह से इस मूवी को पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन अगर आप उस मूवी को इसी बात कुछ सुनते ही आप सर्च करने जाते हैं तो आपको वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे या किसी ना किसी आपको जो भी टॉरेंट है या फिर कहीं ना कहीं जहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो वो आपको हॉरर मूवी हमेशा मिल जाती है। यहाँ पे भी आप याद करें कि लास्ट टाइम किसी मूवी के बारे में लिखा हो कि इस मूवी को देखना मना है या इसको देखने से आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप डर जाएंगे या आपके दिमाग पे कोई असर हो जाएगा, और वो अगर आप ढूंढने गए हैं तो आपको ना मिली हो। ऐसी मूवीज़ आपको हमेशा वहीं पे पड़ी हुई आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। एक्चुअली ये उन्हीं की स्ट्रेटजी होती है, या तो ये मूवीज़ चली नहीं होती हैं या ऑलरेडी जब इन्होंने इस मूवी को बनाया तो स्ट्रेटजी का हिस्सा बना लिया। क्योंकि अगर ये लॉन्च हुई है तो बहुत से प्लेटफॉर्म की इजाज़त के बाद लॉन्च होती है। इतनी इजी कोई मूवी लॉन्च नहीं होती, पहले इनको परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत से अदारों को, बहुत से डिपार्टमेंट्स को दिखाना पड़ता है। अगर वो परमिशन दे दें कि ये मूवी सेफ है लोगों के देखने के लिए तो ही लॉन्च होती है। फिर भी कुछ महीनों बाद अगर ये मना हो रहा है तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और ये भी आपकी साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस के साथ खेल रहे हैं। कुछ डेली लाइफ की अगर हम एग्जांपल ले लें,
तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है। बच्चों को ख़ास तौर पे आप हमेशा सुनते हैं यार इसको इस चीज़ से मना करेंगे ये यही काम करेगा। तो बच्चों को आप हमेशा जब भी किसी भी चीज़ से मना करते हैं तो वो वही काम करते हैं। अगर आप उनको कहते हैं डोंट जंप, जो सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला बच्चों में लफ्ज़ है, तो बच्चे लाजमी जंप करेंगे किसी ना किसी ऊंची जगह से। और अगर आप उनको बार बार यही कहते जाएंगे सिर्फ पढ़ना है और कोई काम नहीं करना और खेलने पे बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे, तो उनको पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। अब उनको सस्पेंस, वही क्यूरियोसिटी या फिर चैलेंज या फ्रीडम, वो जो उनका फ्रीडम मर रहा है वो आ जाएगा कि जी मुझे क्यों नहीं खेलने दिया जा रहा। तो ये भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस आ जाती है कि जब आप उनको मना करेंगे किसी भी काम से, वो उसको करने की कोशिश करेंगे। क्लास में शाउटिंग से मना करते हैं तो हमेशा आपको आम लाइफ में बच्चे आराम से बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन जब भी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे किसी सर्कस की तरह आपको माहौल नजर आता है। फिर अगर डेली की एग्जाम्पल्स पे आ जाएं तो फास्ट ड्राइविंग आ जाती है। हमेशा मना करते हैं फास्ट ड्राइविंग से, खास तौर पे यंग टीनेजर्स को। हर कोई इंक्लूडिंग मी उस स्टेज से गुजरा होता है कि जब उनको फास्ट ड्राइविंग से मना किया जाता है, और जैसे ही उनको मना करते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे चैलेंज किया या मेरे फ्रीडम को हिट किया, और वो फास्ट ड्राइविंग हमेशा करने की कोशिश करते हैं। स्पीड लिमिट, आपको जगह जगह साइन बोर्ड नजर आते हैं 20-40, लेकिन जैसे पहले आप शायद 20 पे ही जा रहे हो अपने ही किसी को गाने सुनते हुए, किसी से कॉल पे ब्लूटूथ पे बात करते हुए, लेकिन जैसे ही आपको स्पीड लिमिट नज़र आती है लिखी हुई तो आपकी कोशिश होती है अगर 40 लिखी है तो यार कोई बात नहीं, बफर मिल जाता है, 50 तक चले जाता हूँ। अगर 100 लिखी है तो आप समझते हैं कि 10 का बफर होता है तो 110 तक चले जाता हूँ। तो उसको चैलेंज करने की कोशिश की जाती है। ये सब बिहेवियर प्योरली साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस है। इनको आप नहीं कह सकते कि ये कोई गलत बिहेवियर है, ये ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है कि जिस भी चीज़ से इसको मना करेंगे ये उसको या चैलेंज में या क्यूरियोसिटी में या उसको अपने फ्रीडम पे हिट समझेंगे। कुछ और अगर एग्जांपल की बात करें, सिगरेट पे हमेशा आपको सिगरेट की डब्बी पे लिखा आएगा डू नॉट स्मोक। किसी वीडियो में अगर आप देखेंगे वहाँ पे अगर कोई सिगरेट पी रहा है वहाँ भी लिखा है डू नॉट स्मोक, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और जो भी आपको वहाँ पे वर्ड्स मिलते हैं कि स्मोकिंग सेहत के लिए ठीक नहीं है। इवन के जिस बॉक्स को परचेज कर रहे हैं उस पर भी लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही उस पर लिखा हुआ देखते हैं वहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ हिट करती है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि ऐसा इसमें क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि इसको मैं पी के देखूं कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है। या फिर वो फ्रीडम वाली बात आ जाती है कि मुझे ये पीने का फ्रीडम नहीं है, क्यूरियोसिटी वाली बात आ जाती है, यहाँ पे चैलेंज वाली आ जाती है कि क्यों मैं भी पी सकता हूँ। तो ये इसमें है। फिर अल्कोहल में भी ये चीज़ आ जाती है, उसके ऊपर भी लिखा हो जाता है डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल। फिर एब्यूजिंग, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप नोट करें तो जाने अनजाने में इंग्लिश में या उर्दू में या किसी भी पंजाबी किसी भी ज़ुबान की अगर बात करें तो गाली देना तो तकिया कलाम बन गया हुआ है। तकिया कलाम मतलब कि डेली की रूटीन है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि कब आप बात के दरमियान गाली दे के गुजर जाते हैं। और ये वही चीज़ है कि इससे भी आपको सबसे ज़्यादा मना किया जाता है और बचपन से ही मना करना शुरू कर दिया जाता है। आप अपनी रोज़मर्रा की डेली की लाइफ में नोट कर लें, जब किसी को आपने कुछ करने से मना किया है, क्या कभी भी कोई उससे मना हुआ है? या तो वो आपसे बहस करेगा कि नहीं तुम नहीं मैं सही कह रहा हूँ, या वो आपको चैलेंज करके उसको दोबारा से करने की कोशिश करेगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई हो रही होती है, और जॉब्स में जब बॉस बार बार ऑर्डर दे रहा है कि ये करना है या ये नहीं करना, तो हमेशा कोशिश होती है ऑपोजिट करें। इसी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जॉब भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ों से कि करने से मना किया जा रहा होता है। फिर एक बड़ी ही मज़े की यहाँ पे जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए एग्जाम्पल है। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत दोस्ती की तरफ जाने से मना करते हैं, लेकिन एक फैमिली मेम्बर ऐसा भी है जो शादी के बाद हर किस्म की दोस्ती की तरफ जाने से मना करता है, वो है वाइफ। ज़्यादातर वाइफ मना कर रही होती है कि अपने जो उनके हस्बैंड है वो कम से कम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो अपनी फैमिली, उनकी भी अपनी रीज़न है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे होते हैं, जॉब से आते हैं फिर दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखें, आप यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रीडम हिट होता है हस्बैंड का, बंदों का, कि जब उनको कहा जाता है कि दोस्तों से ना मिले, और वो भी उसकी वाइफ की तरफ से, फिर उनका दिल पहले से भी ज़्यादा करने लग जाता है अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनको मिलने का। तो ये भी
यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस आ जाती है कि आपको अब मना किया जा रहा है। हालांकि पहले आप आज़ाद थे, शादी से पहले आप आज़ाद थे, आप अपने दोस्तों को मिलते थे, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन जब अब आपको वो आज़ादी नहीं है तो आपका ज़्यादा दिल है कि मैं अपने दोस्तों को मिलूं, और आपका जो साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस है वो भी बढ़ गया है कि नहीं, मुझे मना किया जा रहा है, मेरी फ्रीडम को हिट किया जा रहा है, तो मैंने ये लाजमी करना है। तो बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी कि डोंट क्लिक दैट या फिर डोंट वॉच दिस मूवी, तो वही चीज़ आ गई है कि जिस चीज़ से मना किया जा रहा है वही करने का सबसे ज़्यादा दिल कर रहा है। यहाँ ये जो रिएक्टेंस साइकोलॉजी है, यानी कि किसी भी काम को मना करें और उसको करने की जो साइकोलॉजी है, ये ना सिर्फ आपको क्यूरियोसिटी, फ्रीडम और चैलेंज ये सब इसका सामना करना होता है, बल्कि इमोशंस के साथ भी खेल रही होती है। इसमें आपका एंगर का भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, और बहुत से लोग इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको जॉब वाली एग्जांपल दी है कि बार बार मना करने से फ्रस्ट्रेशन भी पैदा हो जाती है कि मुझे इस चीज़ से क्यों बार बार मना किया जा रहा है। जैसे उसकी एग्जांपल है कि अगर किसी ने माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो उसके साथ वाले उसको कह रहे हैं नहीं भाई तुम उस माउंट एवरेस्ट पे नहीं पहुंच सकते हो, या कोई जॉब कर रहा है और उसका प्रमोशन नहीं हो रहा तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है नहीं भाई तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती है। तो ये सारे इंसान को फ्रस्ट्रेट करते हैं, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद ये चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है, और फिर वो इस पे रिएक्ट करता है और इसको करने की कोशिश करता है। जब भी आप किसी स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, किसी भी एडवेंचर पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये इतना डेंजरस हो सकता है। जब आप उसको पढ़ते हैं और उस पर साइन करते हैं तो यहाँ से भी आपके अंदर 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं। वही जो मैंने सबसे पहले बताई थी, क्यूरियोसिटी कि अब तो ये करके देखना है। दूसरी चीज़ फ्रीडम कि मुझे इतना फ्रीडम है कि मैं ये कर सकता हूँ। तीसरा चैलेंज, वही बात कि मैं अब अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि अब मैं ये करके ही रहूँगा। और एक और अगर यहाँ पे एग्जांपल लें तो आ जाती है डाइटिंग की। जब भी आप कोशिश करते हैं, अगर आप मोटे हैं और स्मार्ट होने के लिए डाइटिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आप नोट करेंगे आपको बर्गर जो शायद आप आम रूटीन में खाते भी ना हो वो आपको अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। स्वीट्स जो आपके फैट के लिए बहुत बुरी हैं वो भी आपको अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। हर वो चीज़ जो आपको मोटा करेगी ना, अब वो आपको अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। फिर वही आ जाता है कि आपने जिस चीज़ से आपको मना किया गया आपने उसको चैलेंज कर दिया। तो ये थी कुछ साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस की एग्जांपल्स कि कैसे आपको जिस चीज़ से मना किया जाता है आप वो ही करने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी तो आपको पॉजिटिव वे में ले जाता है कि आप वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस चीज़ को सॉल्व करने की या जल्दी से जल्दी करने की या उस पीक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी आपको मायूस कर देता है। और बहुत सी सिचुएशन में जो कभी किसी के साथ ना हो ये चीज़ सुसाइड तक भी ले जाती है। और अब आखिर में सवाल आता है कि इसको अवॉइड कैसे किया जाता है, इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं कि लाजमी भी हो उस चीज़ से मना करना, लेकिन इस तरह किया जाए कि उसका कोई बैड इम्पैक्ट ना आए, जो ज़्यादातर कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है गुड वर्डिंग, कि वर्डिंग अच्छी यूज़ की जाए। सेकंड नंबर पे आ जाता है चॉइसेस दी जाए कि ये भी है ऑप्शन, ये भी है, इनमें से कुछ कर लो या कुछ छोड़ दो। फिर उसके अंदर आ जाता है कि नहीं मैंने करना, ये नहीं होता करना ही करना, क्योंकि 2 ऑप्शन है, एक नहीं करना एक करना है। फिर और एक और चीज़ आ जाती है, थोड़ी आसानी पैदा कर दी जाए, मतलब काम को बजाय इसके कि चैलेंज किया जाए कि जी ये अब तुम नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसी बात, उसमें थोड़ी सी आसानी कर दी जाए ताकि वो अगला बंदा भी ईजी हो जाए, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि यार मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये ना हो कि वो अपने आप को चैलेंज दे ले लेकिन फिजिकली उतना फिट ना हो, मेंटली उतना फिट ना हो या इमोशनली उतना फिट ना हो, और फिर भी आपके मना करने के बाद वो इसको करने की कोशिश करे और अपना ही नुकसान कर बैठे। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। तो अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। डू नॉट सब्सक्राइब।